इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। तुलसी गैबर्ड पहुंच चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है। The challenges that we face now, it is Krishna's teachings to Arjuna in the Bhagavad Gita that I turn to in the best of times and the worst of times. यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर। अब आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। अगर दहशतगर्दी की बात है, टेररिज्म की बात है, तो इंडिया कितने टेररिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है? रॉ किस तरह टेररिज्म करवा रहा है? कुलभूषण यादव जो हमने पकड़ा, 57 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आपको पता है राइजीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान। That is called the isolation. भारत is a completely different kettle of fish. ये मत समझे कि हम और भारत को वो एक निगाह से देखते हैं, बिल्कुल नहीं। फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहां पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर Everyone is here. Everyone is in India. आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि रॉ किस तरह टेररिज्म को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है डिफरेंट जगहों पे जाकर। उधर से बलोच मिलिटेंट मार रहे हैं, उधर से पाकिस्तानी तालिबान मार रहे हैं, उधर से भारतीय डीप स्टेट इनसाइड पाकिस्तान आके बंदे फड़का रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में सिर्फ 48 घंटे में 57 आतंकवादी हमले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा देशों के स्पाई चीफ और एडवाइजर्स भारत में मौजूद हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि भारत कितनी बड़ी सुपर पावर बन चुका है। अब बात करें तुलसी गबार्ड की, जो हमारे देश में हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मीटिंग की और NIA को इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवद गीता और लॉर्ड कृष्णा की शिक्षाओं ने उन्हें अमेरिका में रहते हुए कठिनाइयों का सामना करने में मदद की। ये सच में प्रेरणादायक है। कल PM मोदी ने भी एक इंटरव्यू में जन्म और मृत्यु के बारे में अपनी सोच साझा की थी। ये सब हमें यह सिखाता है कि चाहे हम दुनिया के किसी कोने में हों, हमारे संस्कार हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। एक तरफ जहां हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया आज पाकिस्तान को सिर्फ एक नाम से जानती है, टेररिज्म। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 125 कंट्रीज़, 125 कंट्रीज़ इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं, और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर।
आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि एक कहां पर है मुल्क और एक कहां पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहां रह गए और वो कहां निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने, अगर ये देखा जाए तो। यानी एक तरफ आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई जाफर एक्सप्रेस का जो हमला हुआ है वो उसके पीछे भारत है, वो वहाँ से हुआ है। फिर उसके अभी मैं देख रही थी अफ़गानिस्तान के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे। अफ़गानिस्तान से कोई बातचीत भी शायद की गई है, उनसे कहा गया है, कोई काबुल की जो लीडरशिप है उससे कोई बातचीत हो रही है जिसमें कहा गया है कि आप क्यों नहीं रोक रहे दहशतगर्दों को। लेकिन भारत में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की, इंडिया में बहुत एक आला किस्म की जिसे कहते हैं ना, वहां पे माहौल तैयार हुआ है। भारत के अंदर इस वक्त जो रायसीना डायलॉग है वो अपने शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान की खबर यह है कि यहाँ पे 57 अटैक्स हुए हैं 48 आवर्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी तालिबान और जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने स्नाइपर शॉट्स किए हैं, फायर रेड्स किए हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाई हैं, सुइसाइड अटैक किए हैं, और ये जो तकरीबन 16 अमवात इससे हुई। और ये जो सुइसाइड बॉम्बिंग बलोचिस्तान के अंदर आई है, ये आप समझ लें कि एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और आपको पता है कितने एरियाज में वो ऑपरेट करते हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें वो ऑपरेट करते हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स, 23 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें ऑपरेट करते हैं। यहां से अब आप अंदाजा लगा लें, यहां से अंदाजा लगाएं वे डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। आपको पता है रायसीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें। अब वो जो ये जो आइडिया है, ठीक है जी, उसका जो रायसीना डायलॉग का, आप इसी को अंदाजा लगा लें। दे वांट टू मेक एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज इन इंडिया। आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, यूएई वहां पे मौजूद है। जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द यूएई प्रेसिडेंट अनवर मोहम्मद गरगैस साहब जो हैं, वो यूएई की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं। यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड वहां पे हैं। अब इंडिया के साथ जो न्यूजीलैंड, देखें, आप देखें ये, इस चीज को जरा समझें कि कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया, कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया। और India has given a message. You go next door neighbor Pakistan, you will see there are attacks going on every day, and you will stay in India, you will find it's all geoeconomics, geopolitics, global south, development, business, dialogue, हम ये करेंगे। और ये जो काला चक्र पीस, पीपल एंड प्लैनेट का उन्होंने आइडिया दिया है, इसमें वो सारी की सारी, वो मेरा ख्याल है जो मेजर थीम्स हैं दुनिया के, वो जो 6 themes I think they are covering: politics interrupted, shifting sands and rising tides, then green trilemma, then उसके बाद digital planet, उसके बाद militant mercantilism, then उसके बाद the tiger's tale and investing in peace। ये आगे फिर उनके